राधा अष्टमी पे भी आया था मैं यहाँ पे, और पिछले साल भी आया था। और दिल्ली के अंदर जो है लेक्चर हुआ था, तब लेक्चर मैंने हाँ दिया था। हाँ यहाँ पे 4 फैमिली हैं, गुरु जी ये बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोवर्धन छोड़ दीजिए। परिक्रमा के उससे आए थे, अच्छा। तो मैं इनको जो है यहाँ पे आपके दर्शन के लिए लेके आया। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। आप दिल्ली पुलिस में? हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। आप क्या करते हैं? क्यों पढ़ते नहीं हो? कैसे नहीं करते? 9th क्लास में हो ना? हाँ, आप? मैं 7th में? 8th में हो आप? वेरी गुड। आप प्रभु जी? दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में हो? अच्छा। मैं स्टूडेंट और क्लास 12th 12th में। तो आप लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा करने आए हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। क्यों करते हैं परिक्रमा? बताइए। अरे कुछ की करते हैं तो कुछ उनको खुश करने के लिए तपस्या करते हैं गुरु जी। भगवान किससे खुश होते हैं? हैं? तो पता होना चाहिए ना कि हमारे भगवान मन के आदेश मानेंगे तो हम उनको अपने जीवन में लगाएंगे तो खुश हो जाएंगे। तब खुश होंगे। हाँ बिल्कुल। तो सिर्फ परिक्रमा करने से काम नहीं चलेगा। तपस्या करने के बाद क्यों करते हैं तपस्या? कि हम भगवान की सेवा अच्छी कर सकें। आज बच्चे पढ़ते क्यों हैं? कि एग्जाम में पास हो। उद्देश्य पढ़ना है या पास होना है? पास होना है। तो पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छी चीज है कि कर रहे हैं, और परंतु उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। भगवान को खुश। मैं अभी एक पढ़ रहा था एक चीज, मैं एक कहाँ गया, तू भी सुन। कहाँ गया आप तारीख? जी। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने। मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। हैं? सबके सब क्यों जाते हैं? मांगने आते हैं बस, मिलने कोई नहीं जाता। जिसको भी देखो क्या करता है जी? मांगता है। भगवान कहते हैं मैं बगैर मांगे तुम्हें दे रखा है। हवा दे रखी है, जमीन दे रखी है, अन्न दे रखा है, सब तो दे रखा है। मांगा था उसके लिए? मांगते हो सुबह कि हवा दे दो, हैं जी? फिर भी देते हैं। तो बड़ा हम लोगों को पता ही नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तभी हम सबसे अनुरोध करते हैं कि जानो तो भगवान क्या चाहते हैं। आते क्यों है वो? गोवर्धन जी आए क्यों? गोवर्धन जी तो भगवान की लीलाओं को के लिए आए थे, हमारे परिक्रमा के लिए थोड़ी आए थे। किस लिए आए थे बताओ? कि भगवान अपनी लीलाएं, भगवान हमें खेल कूद करें इसमें, इसीलिए आए थे। ब्रजधाम क्यों आया पूरा? राधा रानी क्यों आई? वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए आई। परंतु हम लोग अपने एप्लीकेशन लगाते रहते हैं। इसीलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं कि भगवान को जीवन में जोड़ो। जोड़ने का तरीका क्या होता है? कि उनकी आज्ञा का पालन करो। और आज्ञा मुश्किल नहीं है जानना, थोड़ा सरल है, तो मुश्किल नहीं है। तो सेमिनार भी होगा 3 दिसंबर को। हाँ, 3 दिसंबर को सेमिनार है मेरा, 5 घंटे का है, गुड़गांव में, सेक्टर 45। हाँ सेक्टर 45। हम तो यही कहते हैं कि बस शुरू से ही लेना चाहिए। ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया में जो हालत देख रहे हैं इसका कारण यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंस तो कितनी बढ़ गई है, पता नहीं क्या क्या आ गया। अब तो नौकरियां खाने का भी टाइम आ गया। सब नौकरियां चली जाएंगी। अभी मस्क ने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है ये सारी नौकरियां खा जाएंगी। क्योंकि अभी हमने तो 10 साल पहले अमेरिका में थे, जब हमने देखा होटल के अंदर वेटर भी पता लगा रोबोट थे। नौकरी खा गए ना प्रभु जी, नौकरी खा गए।
गीता बताती है, जरूरी है ये क्या हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं। अब तो पुलिस में हो, पहले से क्राइम तो बढ़ा ही है, जी बढ़ता ही जा रहा है। हाँ जी जब आप लोगों की तो ड्यूटी का ही टाइम नहीं है। जी क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि कितना ज़्यादा बढ़ गया। एक चाइना के व्यक्ति ने, प्रोफेसर ने, अमेरिका के प्रोफेसर के साथ चर्चा करते हुए उसने अमेरिका को यही कहा, उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ अभी भी भगवान को मानते हैं इसलिए तुम कंट्रोल कर पा रहे हो, हमारे यहाँ भगवान को नहीं मानते, हमारे यहाँ गवर्नमेंट को माना जाता है, डंडे से काम होता है। किससे होता है? डंडे से। हमारे यहाँ सॉरी का नाम की चीज़ नहीं होती, गलती हो गई तो बस फिर खत्म। तो उसने कहा कि आपके यहाँ भगवान का डर भी खत्म हो रहा है। कितने सीसीटीवी कैमरा लगाओगे, कितना पुलिस फैलाओगे? या तो गवर्नमेंट का डर होगा या भगवान का डर होगा, दो ही चीज़ हो सकती है जी तीसरी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। तो भगवान का डर होना बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट का डर का मतलब तो फिर वो तो तानाशाही हो गई। भगवान का डर जो होता है प्रेम से होता है। तो आज ये बात मैंने आपके हरियाणा में डीजीपी हुआ करते थे MS मलिक, जी बहुत क्लोजली जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे सुना था। सिर्फ हमारी जान पहचान तो सुनने से होती है। सुनने के बाद उन्होंने कहा गुरुजी कभी भी चंडीगढ़ आओ तो मेरे पास ही रुकना है। तो अभी तक याद है, एक बार मैं उनके पास रुका हुआ, मेरे को ट्रेन पकड़नी थी चंडीगढ़ से दिल्ली की, और वो कह गई ये पालो। मैंने कहा मलिक प्रभु मेरा गाड़ी वो छूट जाएगी ट्रेन। बोलते हैं ट्रेन चलेगी कैसे जब तक मैं नहीं बोलूँगा, चंडीगढ़ से तो निकलती नहीं और जाएगी हरियाणा के थ्रू, तो चिंता क्यों करते हो? तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला तू पीछे दूसरी गाड़ी में मैं चला के ले जाऊँगा, वो जरा आगे बोल दे, सब जगह हमें क्लियर चाहिए, बिल्कुल पहुँचना है। तो परंतु मैं देखता था फिर कि ये अभी तक देखता हूँ इस चीज़ को, समझने को अब तो समझ गए ऐसा क्यों है। 17-18 साल की उम्र में और इतना काम करूँगा, मेहनत करूँगा, ठीक है, पैसे भी कमाए, सब नाम भी पाने वाली है, पावर भी आ जाएगी, मृत्यु के समय सब जीरो। इतना मेहनत करके ये सब करेंगे, पढ़ाई में कोई आसान होता है? पढ़ना पड़ता है, एग्जाम दो, ये करो वो करो, ये सब करने के बाद फिर भी सब जीरो हो जाएगा। तो तब ढूंढना शुरू किया कि भाई ये है क्या दुनिया में, ये बनाई क्यों है जी? मोबाइल बनाए उसको कोई काम तो होगा, कैसी बन गया, अपने आप आ गया है? कृष्णा मंजरी, इसके पीछे उद्देश्य तो होगा, कोई उद्देश्य है क्या? चाहिए गुरु भगवान है नहीं, गुरु भगवान नहीं है। कुरुक्षेत्र में मैंने लैंड ली थी, तो मैंने इनको मलिक प्रभु को बनाया, मलिक प्रभु आप तो जाट समाज के चेयरमैन हो ना हरियाणा के, कुछ सरपंचों को बोलो मुझे हेल्प करेंगे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है। तो आ गए कुछ सरपंच बैठे हुए थे। मैंने कहा हरियाणा और पंजाब की भूमि जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, परंतु यार इतने भगवान क्यों उपजाते हो? हर कुछ देर में डेरा है, और डेरा जो संभालता है अपने को क्या कहता है? भगवान। यार कमाल है, हमें इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम जान नहीं सकते कि भगवान चक्कर क्या है ना, भगवान शब्द का अर्थ नहीं मालूम करो। तो गुरु तो बिल्कुल आदमी को डर नहीं, मतलब उसको वो होना चाहिए कि पहले उसको देखो गुरु का काम क्या है। पैर छूने से ये बच्चे जाएं स्कूल, क्या ऐसे स्कूल में इनको एडमिशन दोगे जहाँ की सिर्फ टीचर कहे कि पैर छू के घर आ जाओ? क्या मिलेगा उनको? बताओ आप मुझे। गुरु का काम एक ही है, शिक्षक है। वो क्या है? शिक्षक है। शिक्षक का काम क्या है बताइए? शिक्षा देना। अगर गुरु शिक्षा ना दे तो कैसे गुरु, कौन से स्कूल में जाओगे ऐसे बताओ? बेकार है ऐसा स्कूल जहाँ पढ़ाया नहीं जाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी से जब शुरू को 82 की बात है तो मैंने पढ़ा, तो पहली चीज उनकी अच्छी लगी। पहली चीज उन्होंने लिखा कि मैं को तुम्हें नई चीज नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सनातन चीज दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? सनातन।
कोई नई चीज नहीं, क्योंकि नया पैदा हुआ तो मरेगा, जो भी चीज आएगी वो जाएगी। तो हमारे धर्म का नाम जो भी क्या है, सनातन। सनातन का मतलब है जो समय से परे, जो था है और रहेगा। उन्होंने पहली बात ये लिखी। दूसरी बात ये लिखी, गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान तक ले जाने का माध्यम है, भगवान नहीं है। बस यही गड़बड़ कर बैठते हैं लोग। हम गुरुजी भगवान की पूजा करते रहें और मंदिर में व्रत करते रहें और गुरु ना बनाए तो हमें भक्ति मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि भगवान ही कहते हैं, भगवान ने ही गीता में कहा है कि आपको गुरु तो आपको, आप ही बताइए कि आप खूब पढ़ें, सब कुछ करें, आपको MBBS की डिग्री मिल जाएगी? कैसे मिलेगी? तो भगवान ने गुरु का कुछ नहीं, पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, क्योंकि गड़बड़ बहुत ज्यादा है ना, 99% गड़बड़ है, तो आदमी और सावधान तो होता ही है, होना भी चाहिए। अब यही है उतारी, जब शुरू में आया था तो इतने लंबे लंबे, पता नहीं कहाँ से कौन सी उसमें से लिखा है, इतने लंबे लंबे 3-3 पेज के प्रश्न लिख लेता, 40-40, 50-50 प्रश्न लेके आता था मेरे साथ पूछने के। ये क्या है जी गुरु, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो मेरी धर्म पत्नी कई बार कहती थी कि आप ये प्रश्न उत्तर दे देते हो। मैंने बोला मेरा सेवा यही है, मेरा सेवा क्या है, शिक्षा दे। और ये हर हफ्ते में एक बार जब आता था तो भाई साहब इतने बड़े बड़े पर्चे लेके आए, ये बताओ, ये बताओ। मेरा कार्य, जैसे डॉक्टर मरीज को मना नहीं कर सकता, उसके पास पैसे हों या ना हो, बंधु आज तो पैसे नहीं होंगे तो भगा देगा, तो ये गलत है। ऐसे शिक्षक, उसको ये नहीं देखना है कौन आया है सामने, उसको देखना है क्या वो जिज्ञासु है, तो उसकी जिज्ञासा को शांत करो। पानी देखता है प्यासा है कि गरीब है कि अमीर है, प्यास बुझाता है। इसी तरीके से गुरुजी बच्चों में जिज्ञासा कैसे पैदा करें, ये जो सुनते ही नहीं है? देखिए प्रभु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे भी ना, कितने साल के बच्चे की बात कर रहे हैं? अब ये है 7th 8th, हाँ 7th 8th की बच्चे की बात, बड़े आराम से। और ये कहेंगे अरे कैसे गुरुजी मिल गए। तो यहाँ पता है क्या है, अगर सुबह मंगल आरती होने मिस कर जाते हैं ना, इनको प्रसाद नहीं मिलता, दिन भर भूखे रहते हैं। ये हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है, और ये बहुत बढ़िया नुस्खा है, इन लोगों को खुद को पता है। कोई गड़बड़ करो, खाना रोक देते हैं, प्रसाद रोक देते हैं, खत्म, नो लंच नो डिनर। इसने ये शुरू में जब आया था, इसको सुबह 4:30 बजे की मंगल आरती में प्रॉब्लम आती थी, कभी 5 मिनट लेट, कभी 2 मिनट लेट। इसे 3 दिन नहीं खा पाया था, उसको वो दिन है और आज का दिन है, रेगुलर है जी, कभी मिस नहीं करता। अभी भी मिस करता है, नहीं मिलेगा, नहीं पाता प्रसाद खुद ही, 2 मिनट में ठीक हो जाता। देखिए इनकी मन की बदमाशी है। किसकी बदमाशी है? मन की है। अब मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा इसको 100 जूते मारो। तो जूते कैसे मारो मन को, कि मन की बात ना मानो तो उसको जूते पड़ गए। जैसे कि अगर पिताजी की बात पुत्र ना माने तो उसको जूता मार दिया ना, इसी तरीके से मन को जूता मारने का तरीका क्या है कि उसकी बात नहीं मान। अब इनके लिए भी, क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस नहीं बताई गई, आज इम्पोर्टेंस किस चीज़ की बताई गई? पढ़ेगा लिखेगा पैसे कमाएगा पावर में आएगा पोजीशन में, इसलिए पढ़ते हैं। शुरू में नहीं पढ़ते, शुरू में मैंने बहुत रेट देखा, सबको सब बच्चों को रो पीट के भेजना पड़ता है। कहाँ? स्कूल में नहीं, सबके साथ हुआ है 99%। 1% इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे ताऊ जी के लड़के की 2 बच्चियां लड़कियां थी। प्रभु जी उनको दंड क्या होता था कि आज तुम्हें स्कूल नहीं जाने देंगे। उनका दंड ये था क्योंकि उनको स्कूल जाने का बड़ा ही चाव था। 6-7 साल की थी, 7 साल की, स्कूल जाना है। उनका दंड क्या होता था? स्कूल ना जाना। जैसे किसी को मीठा बिल्कुल पसंद ना हो तो उसका दंड क्या होगा? मीठा खिलाओ तो दंड हो जाएगा उसका। और जिसको मीठा का शौक है उसको खिलाओगे तो दंड थोड़ी होगा, तो कहेगा और खिला भाई। तो इनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनको बताया ही नहीं गया कि भैया क्यों लें, क्यों। गुरुजी सुनने कोई तैयार नहीं है, बोलने नहीं देते बच्चे। हम तो कहते हैं, ये सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी।
कहते हैं जब आपकी बातें करती हूँ, भगवान के बारे में बताती हूँ, जितना मैंने आपसे सुना है मैं इससे बताती हूँ, तो कहता चुप, बोलने ही नहीं देता मुझे। नहीं माता जी, अब मैं बोलूँगा, मेरे पिताजी तो सीधा कहते थे, मिलिट्री वाले थे ना, तो देख मेरी चलेगी या तेरी चलेगी, अगर तू अपनी चलाएगा घर से बाहर हो जा। मेरे को तो साफ कहा था उन्होंने कि तू घर से बाहर हो जा, अपना कमा, अपना खा, अपना मन का करना चाहता है कर ना, कौन मना कर रहा है, जा। कितने दिन रुक पाएंगे बताओ? ये अमेरिका नहीं है कि यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर के भी कुछ खा पी लेंगे। यहाँ तो रोड पे आ जाएंगे 4 दिन। तो माता पिता की आसक्ति मार देती है, क्या कर देती है? अभी पहले गुरुकुल थे, 5 साल की उम्र में बच्चे को कहाँ जाना पड़ता था? गुरुकुल जाना पड़ता था, और वहाँ उसको दोनों ज्ञान लेने पड़ेंगे, क्या? आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। हमारा ये तो चल रहा है, मैं टीचर बनाना चाह रहा हूँ कि टीचर बनेंगे तो इनकी क्लास लगेगी स्कूल के अंदर ही। कराया गुरुजी मैंने इसका, भक्ति ध्रुव वाले सेक्शन में है इसका, स्वयं राधा दासी माता जी को देती है हफ्ते में 2 क्लास। करना चाहिए अटेंड। गुरुजी कैमरा ऑन नहीं करता है, माता जी बोलती रहती है कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, क्योंकि कैमरा ऑन हो गया बैठना पड़ेगा सीधे, कैसे बैठे रहो। नहीं प्रभु जी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले, फोर्ड कंपनी का मालिक, वो भक्ति करता है, 16 माला जप रहा है, 4 नियम पालन। वो तो फॉरेनर है, क्रिश्चियन है भाई। यही मैं सबको कहता हूँ, आज की तारीख में मुसलमान घर ज़्यादा बेटर है, और डंडे से सिखाया जाता है। मदरसे के अंदर कुरान सीखनी पड़ेगी, कैसे नहीं सीखेगा? एक डॉक्टर आता था मेरी वाइफ के, वो फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट के लिए, वो मुसलमान था। एक शुक्रवार को कहता, अरे शुक्रवार जैसे ही आया, बोलता मुझे जाना है नमाज के लिए, और साफ कहता है, बोलता है मैं नास्तिक हूँ। क्या हूँ मैं नहीं अल्लाह भल्ला भगवान विश्वास करता, परंतु अगर मैं नहीं गया ना शुक्रवार को, तो मेरा ससुर मेरा गला काट देगा। कोई सुना है आपने? वो कहता है मेरा बाप नहीं, मेरा ससुर। बस तू रहने लायक नहीं है। ये स्ट्रिक्टनेस है प्रभु जी। अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो आप क्या करोगे बताओ इनके साथ? क्या उसी तरीके से आप अध्यात्म नहीं लेते तो उसी तरह से डील थोड़ी करते हैं? नहीं ले रहा आप, चलो ट्राई कर रहे हैं। यही बात हुई थी, जनरल चोपड़ा करके एक व्यक्ति हुए हैं, जनरल वोरा, उनका लड़का प्रभु जी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर चीफ एडिटर था। मैं उनसे मिला, पहले तो उसने सर पे हाथ से मारा, एक और आ गया। मैंने क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे बात करने को बोलते, तुम तो अच्छे परिवार से लगते हो। मैंने कहा सभी अच्छे परिवार से। परिवार गड़बड़ कहाँ होता है? व्यक्ति गड़बड़ होता है। व्यक्ति सही होता है या गड़बड़ होता है? परिवार कहाँ गड़बड़ होता है? हमारे पूर्वजों में चले जाओगे, उसके बाद बदमाशी कर रहे हो, उसकी गलती किसकी है प्रभु जी? व्यक्ति की गलती है। तो मुझे बोलता है क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। मैंने कहा देख 6 घंटे देगा तो बात करूंगा तेरे से, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट होता है। जितना मुझे कराना है आपसे उतना कर दो, नहीं उतना देता हूँ टाइम। घर पे आ जा। घर पे गया प्रभु, तो कहने लगा बच्चों को करने दो ना जो करना चाहते हैं। तो उसी टाइम नया टीवी आया था, इम्पोर्टेड टीवी था लगा हुआ। तो मैंने उसके लड़की थी, उनको बुलाया। मैंने कहा बेटा बाहर से एक पत्थर लेके आ। तो पत्थर लेके आई, घुमा के मारे टीवी। उसने हाथ पकड़ लिया, मुझे पत्थर लिया ही, जब पत्थर लिया मैंने घुमा के मार, उसने हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने हाथ। मैंने कहा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? बोले अरे टीवी तोड़ देगी, इतना नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा आप करने दो, जो दिल में आता है? और जो दिल में आता है वो करने दो, क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा देखो जब पैसे की बात आई तब तो आपने क्या किया? मैंने कहा अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया ना आगे रोएंगे। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया तो बेसिक ज्ञान कभी वेस्ट होता ही नहीं। तो जबरदस्ती तो क्योंकि बचपन में नहीं किया। बचपन का मतलब है तो 2-3 साल से शुरू कर दिया होता तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। हम खुद भी तो नहीं होते ना प्रभु जी, जी? खुद भी तो नहीं थे ना। जैसे अभी हमने कुछ समय से पकड़ा है, बिल्कुल तो आप सही सोच रहे हैं कि इन्होंने इतना टाइम तो
ऐसे निकाला, हाँ। अब ये कहीं किसी गुरु के चक्कर में आ गई, इसलिए हमें बार बार बोल रहे हैं। जब हम उस चीज को लगातार करते रहेंगे मैं तो जनरल बच्चे अपने मैनेजर आप रह चुका हूँ डरने 5 स्टार होटल का। मैंने बॉम्बे के अंदर बिजनेस करता था, मैं बिल्डर्स को फाइनेंस करता था। बॉम्बे में मेरे पास 300 फ्लैट होते थे एक टाइम पे। मैं को पढ़ता ही करता हूँ, पैदा हुआ हूँ, कोई कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ मैं। मेरे खुद के मेरे फूफा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं गोवा के, यूपीएससी के चेयरमैन थे। आईएएस जो आईएएस आते हैं सब, सेक्रेटरी होम अफेयर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। चौथी मोस्ट पावरफुल पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर के बाद, टॉप आईएएस है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी। अजय शर्मा मेरे मामा जी का सगा साला था, जो आपका कमिश्नर था, कहाँ? दिल्ली पुलिस का। तो ऐसा नहीं है कि गुरु के चक्कर में पड़ गए। तो गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना, ज्ञान के चक्कर में पड़ना। किसके? भक्ति के चक्कर में पड़ना। गुरु तो सिर्फ बता रहा है ना। अब आप टीचर के चक्कर में नहीं हो, स्कूल जाते हो, वो ना नहीं हो, वो मतलब टीचर में हो कि नॉलेज के चक्कर में हो, ज्ञान के? हाँ, टीचर तो एक माध्यम है, जो हमें ज्ञान दे रहा है, इसलिए हम उसकी इज्जत करते हैं, इसलिए हम उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आगे हमें सफलता का मार्ग बता रहा है, इसलिए हम उसकी इज्जत करते हैं। तो किसी का जो आपकी सोच है वो गलत नहीं है, क्योंकि 99% प्रभु जी आज गड़बड़ है। कल मेरे पास एक परिवार पानीपत से आया हुआ था, वो एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, किसान है, अच्छे किसान होंगे, क्योंकि लग रहे थे कि तो उनके दोनों बच्चे, एक लड़के का लड़का, दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई उसका नाम ही देखा नहीं आपने? अब जेल में है। हाँ माता जी, चक्कर क्या है? अभी बेवकूफ लोग अभी मानते हैं। अभी हम अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे से कई बार लोग कहते हैं ऐसे है। मैंने देख भाई, इंडिया में 90% लोगों के पास गाड़ी नहीं है। अब तू भी चाहेगा कि गाड़ी ना हो? नहीं, मैं तो चाहूंगा गाड़ी हो। तो फिर उनको क्यों देखता है? अपने आप को देख। हैं जी, कितने बैठते हैं कंपटीशन में, तो कितने आते हैं, फिर भी बैठते हैं? नहीं बैठते। लाखों बैठते हैं आईआईटी में आने के लिए, आते कितने हैं प्रभु जी? 10,000। तो उसका मतलब क्या हुआ? बैठना बंद कर देंगे लोग? इसी तरीके से आएंगे। गलत, ये तो कलयुग है, यहाँ तो अच्छे भी होगा और गलत भी होगा। गलत ज्यादा होगा, अच्छे लोग कम होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, गलत ज्यादा होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अच्छे भी हैं। हमें लोगों से क्या मतलब है? हमें तो अपने आप से मतलब है। यहाँ अभी गया हुआ है वो तो 12वीं में, 12वीं क्लास का है वो। तो 8वीं क्लास में था जब से उसके मदर फादर जयपुर में। उन्होंने कहा इसको तो आप भक्ति में लगाओ। तो परंतु उसको पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा शौक नहीं, कंप्यूटर में शौक है। तो मैंने कहा चल इसी को भगवानी सेवा में इस्तेमाल करिए। अभी कोर्स करा रहा हूँ उसको। 12वीं उसने NIOS से कर ली, मैंने NIOS से कर लिया। अब ये बच्चे भी हमारे मुझसे कोई पूछा क्या बनाओगे इनको? मैंने कहा इनको मैं भगवदगीता का योद्धा बनाऊंगा। भगवदगीता पढ़ाएंगे जाके लोगों को। मैं इनको उसका चाहिए क्या प्रभु जी जीवन में बताओ आप? कपड़े, 2 रोटी, छत। अभी हम 16 एकड़ का बना रहे हैं। अब बताइए, अंबानी का भी नहीं है 16 एकड़ में घर। है जी, छत चाहिए, खाने को रोटी चाहिए और कपड़े चाहिए, और क्या चाहिए बताओ लोग? बाकी तो जितना ऐड करते जाते हो पाप है, क्योंकि आप दूसरे का माल उड़ा रहे हो। आज रोटी भी अगर 2 की जरूरत है 2 पाओ, जबरदस्ती 4 ठूसोगे तो 2 किसी और को मिल जाती है वो 2 रोटी। सब चीजें तो लिमिटेड है दुनिया में। सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। बच्चों की मैं नहीं कहता, क्योंकि आज पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम है, टीचर्स का भी प्रॉब्लम है। क्योंकि पहला गुरु तो माता पिता को बताया गया, अब वो गुरु है ही नहीं, क्योंकि उनके माता पिता की गलती है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बात पे, तो बोले थे, किसी ने बताया भी, निकाला कि हम 5-6 पीढ़ी से पहले गड़बड़ शुरू हो गई है। 6-7 पीढ़ी पहले ये गड़बड़ होनी शुरू हो गई। ये तो पहले राम कथा और ये सब तो दादियाँ बताया करती थी।
कृष्ण के बारे में, राम जी के बारे में। वो पता लगा दादी भी सीरियल देखती है तो उसे खुद को ही नहीं पता कि राम और कृष्ण कौन है। अब क्या करा जाए, है जी? गौर को इंटरेस्ट ही नहीं है, सीरियल उन्हें बेड़ा गर्क कर दिया, मोबाइल नहीं कर दिया। मोबाइल, अब मोबाइल ने तो बिल्कुल ही मतलब वो तो साथ ही चल रहा है बेड़ा गर्क करने वाला। तो क्या दूर क्यों रखे है उसको साथ में, मतलब उनको। मैं भी बहुत सीरियल देखती थी, पर जैसे इन्होंने मेरे हस्बैंड ने बताया कि भागवतम सुन के देख। एक दिन भागवतम की क्लास ली मैंने तो सारे चैनल सब डिलीट मार दिए, उस दिन से भागवतम ही चलती हाँ, रही। उसका कारण है कि बेसिकली चक्कर क्या है, बच्चों ने भी उच्च स्वाद नहीं चखा अभी। जब आप उच्च स्वाद चख लेते हो कि कहीं अच्छी आइसक्रीम मिल रही हो, वैसे पहले जाता था गाँव गया आइसक्रीम खाता था, कड़वी सी लगती थी, क्योंकि उसमें सैकरीन डाल के बनाते थे गाँव वाले, पैसा बचाने के चक्कर में। हमने खाई हुई थी शहरों की आइसक्रीम बढ़िया, जो A क्लास होती है। तो वो कहते थे अरे क्या आइसक्रीम है भाई साहब। तो पता लगा कि मैं जब खाई, मैंने कहा यार ये आइसक्रीम नहीं है, दूर दूर तक। बोले तू आई हो मेरे पास, मैंने कहा तुझे खिलाऊंगा मैं आइसक्रीम। तो उधर खाने के बाद फिर खुद ही कहा अरे हाँ भाई साहब आप सही कह रहे थे मैंने कहा भैया जब इसलिए आपने जब भागवतम सुनी, ये सब सुन रहे हो, तो आपको आना ना है। गुरुजी एक दिन भी मिस हो जाती तो ये रहता दिन भर पता नहीं क्या हाँ। मिस हो गया, क्योंकि सारा दिन पूरा दिन अच्छे से माला वाला करने में, भागवतम सुनने में अच्छा लगता है। एक बार अपने आप को चांस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? हाँ, अपने आप को चांस देना चाहिए कि ये है क्या, ये ज्ञान है क्या। मैं तो IIT IIM टॉप कॉलेजेस में अमेरिका में मुझे इंटर कॉर्पोरेशन तक ने बुलाया लेक्चर्स के लिए। आपकी जानकारी के लिए, आप जितना पढ़ रहे हो उसमें किसी में ये नहीं बताया गया उद्देश्य क्या है। हर चीज़ का उद्देश्य होता है कि नहीं। पहले आपके हाथ में कोई चीज़ आए, यंत्र आए, तो पहली चीज़ क्या पूछते हो? यूज क्या है? यूज़ क्या है ना, इस यूज़ क्या है इन चीज़ों का, मैं क्यों लाइफ में जी रहा हूँ, क्या यूज़ है, एक दिन मर जाऊँगा, सब जीरो हो जाएगा जितना करा है। मैं तो जीरो नहीं होना चाहता था, मेरे तो मन में यही आया था। 16-17 साल का था उस टाइम में आया, मैंने कहा जीरो नहीं होऊंगा। यूज तो पता लगे, पर्पस क्या है। भाई मैंने बड़े से बड़े प्रभु जी लोगों से पूछा है, 70 साल के हो गए, इंटेलेक्चुअल रहे, IAS है, रिटायर हुए, मुझे क्या है जीवन का उद्देश्य, तो इसके बारे में सोचेंगे। मैंने तो सोचने ही नहीं दिया, क्योंकि जिसने बता रहा था उसको खुद ही नहीं मालूम था। अरे आपको जो मालूम होता है वही तो बताते हो आप, जो मालूम नहीं होता उस पर आप चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? सोचते हैं लोग कहेंगे अज्ञानी है, मूर्ख है। तो हम सभी मूर्ख हैं। सब ज्ञान किसके पास है बताइए आप मुझे? भगवान को छोड़कर किसी के पास सारा ज्ञान नहीं है। हमें अच्छा यही बात लगी थी प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया था आपको सारा ज्ञान है? बोलते भगवान कृष्ण को छोड़ के किसी के पास सारा ज्ञान है ही नहीं। तो गुरु को भी मानना पड़ेगा कि मैं सारा ज्ञान ही थोड़ी हूँ। इसलिए एक बार सुनो, सिर्फ शुरू का आधा एक घंटा सुनना, बस ज्यादा मत सुनो। सिर्फ और बाकी दिल करेगा तो सुनना, नहीं दिल करेगा मत सुनो। तो है गलती, फिर समाज ही ऐसा है सारा का सारा। अगर जो भक्ति थोड़ा करने लगता है उसको कहने लगते क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अच्छा भाई, गुरु जी मैंने सुना जो नर कृष्ण भजे वो नर चतुर। हाँ जी, जो नर कृष्ण को भजे वो नर चतुर है। हाँ, बाकी तो सब मूर्ख है। भगवान ही कहते हैं गीता में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो व्यक्ति ज्ञान में आ जाता है वो मेरी शरण में आ जाता है। ज्ञानी एक ही व्यक्ति है जो कि भगवान की शरण को लेता है, बाकी कोई ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान ने कहा है, भगवान तो मानना पड़ेगा। ये क्या है? ये हंस, ये अपने आप बन के आ गया कि किसने बनाया? तो ये शरीर, आंखें देखो, है नहीं कैमरा है? जबरदस्त कैमरा नहीं है? बताइए, अपने आप आ गई होगी। बनाने वाला तो कोई होगा, और इसका यूज क्या है किसने बताया होगा? कृष्णा कृष्ण जिसने बनाया, बिल्कुल सही है।
तो इसीलिए भगवान के बारे में जानना जरूरी है कि उसे पता लगेगा भाई बनाया है क्यों तूने ये सब कुछ, ये क्यों बनाया है आपने, क्या है इसका कारण, क्या है। इसलिए सबसे यही विनती करते हैं, छोड़ने की विधिया नहीं है ये, जोड़ने की है। क्या है? जोड़ने। बीमार होते हो तो क्या करते हो? दवाई नहीं, डॉक्टर को जोड़ते हो, दवाई नहीं लेना, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, डॉक्टर तो सब देते हैं, ये नहीं दिया IIT वाले, दवाई जोड़ो। मैंने कहा मूर्ख कहेंगे, डॉक्टर की सलाह को जोड़ो। दवाई जोड़ने से तो पता लगा गलत दवाई खा ली तो हो गया काम, तो डॉक्टर की सलाह जोड़ो, क्या हो जाएगी, बीमारी चली जाएगी, है ना। भूख लग रही है, छोड़ दो भूख को, छूट जाएगी, जोड़ना पड़ेगा, भूख खत्म। इसलिए सारी की सारी क्या है, योग। योग का मतलब जोड़ना, 2 का 2 से योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ये जोड़ने की विद्या है। गलत चीजें तो अपना छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता। जब हम सबके साथ ऐसा हुआ है, जब मैं तो होटल वाला आदमी था, पिताजी आर्मी में थे, जबकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, पर तो मेरे पिताजी को कहते थे ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दिन भर बंदूक लेके घूमते हो, कहाँ से हो ब्राह्मण? कौशिक हूँ मैं। बोले कहाँ से ब्राह्मण हो? ब्राह्मण हो ही नहीं आप। तो ये जाति सिस्टम भी हमारे यहाँ, हमारा नहीं है सिस्टम। वर्ण व्यवस्था जी खत्म नहीं होगी, वर्ण व्यवस्था थी, है और रहेगी, क्योंकि टीचर रहेंगे। जो भी टीचर हो, जन्म का उससे कोई मतलब नहीं, जो भी टीचर होगा वो क्या है? ब्राह्मण है। ये है हमारा सिस्टम, गुणा कर्म विभागस्य। अब आप क्षत्रिय हो, आप कहीं पैदा हुआ, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करनी है, आप क्षत्रिय। अब प्रॉब्लम क्या आती है पता है? ये मैं बड़े बड़े जगह भी लेक्चर देता हूँ, मैं यही कहता हूँ, मैंने कहा उसका गुण जो है वैश्य का है, क्या है? धंधा करने का, ठीक है जी। और पुलिस में आ जाए क्या करेगा? और IPS बन गया तो करप्शन करेगा, धंधा करेगा ना। और यही व्यक्ति अगर वैश्य पढ़ाने में आ जाएगा तो क्या करेगा? कोचिंग क्लासेस शुरू करेगा, पढ़ाएगा भी और बच्चों को फेल करेगा कि ट्यूशन ले, क्योंकि वो अपने सैलरी से संतुष्ट नहीं है। वो वैश्य की प्रवृत्ति है, वैश्य की प्रवृत्ति है, संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट नहीं। ब्राह्मण की पहली चीज संतुष्ट। जब हमें तो गुरु महाराज साफ हमारे इंस्ट्रक्शन, तुम पेमेंट नहीं लोगे। जैसे उस दिन भी हमने उधर करा था, तो जो हॉल का पैसा देना था, प्रसाद आया, उसका पैसा देना था, वो डोनेशन तौर पे हमने लिया। अभी ये 5 हैं, इसमें हमें सिर्फ उस व्यक्ति ने कहा आप 2100 रुपये दे देना, यूज़ कर लो। तो वो हमने कहा ठीक है, वो तो मिल जाएगी दान किसी से, तो इसलिए हम 5 दिन का फ्री कर रहे हैं, हम चार्ज नहीं करते। तो बिल्कुल ब्राह्मण का काम ही नहीं है। वैद्य भी ब्राह्मण है, क्या है? तो आज क्या करता है? गला काट लेता है जी। डॉक्टर वकील के चक्कर में फंस गए तो क्या करते हैं? ये बर्बाद कर देते हैं परिवारों को। हॉस्पिटल, डॉक्टर, हाँ, वकील, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। और जबकि ये डॉक्टर तो लाइफ देने वाला है प्रभु जी। जब इसको ब्राह्मण बताया गया तो संतुष्टि होना चाहिए। पहले होता था वैद्य, आप जो गांव से आ रहा है, कोई गेहूं लिया आया, कोई चावल लिया आया, कोई सब्जी, जिसके पास जैसी औकात होती थी वो अपना उसमें संतुष्ट होता था, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। आज बात नहीं करे, इसलिए अपने इसको पहचानो। ये तो समझने वाली बात है। आप लोगों ने परिक्रमा कर ली? अभी नहीं करी, करेंगे। कब आए आप? अभी सीधा यहीं पे आए। चलिए ऐसे चले थे ना, तब ये नहीं पता था कि क्या करना है, कहाँ जाएंगे क्या नहीं। फिर हम पता नहीं एड्रेस पे यहाँ आए ना, तभी प्रोग्राम बना कि पार्किंग यहाँ लगाते हैं गाड़ी। फिर हमने देखा गुरुजी भी यही है, तो फिर मंदिर सामने है, तो दर्शन करके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।